फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए हम इसमें ईवीएस के क्वेश्चंस जो आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, ठीक है, उनके ही ये क्वेश्चन पेपर हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। तो देखिए इस क्षेत्र में गाँव के लोग अपने घर पर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई गई है। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो यह क्षेत्र कहाँ होना चाहिए। तो देखिए ये क्षेत्र आपका कहाँ पर आता है, तो ये आता है आपका राजस्थान में। कहाँ पर आता है आपका राजस्थान में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। देखिए सबसे पहले घास, उसके बाद भृंग, फिर मेंढक, सांप और बाज। अब ये बोला है कि यदि चौथे पोषणज स्तर पर, मतलब चौथा मतलब सांप, अगर यहाँ पर आपकी जो कैलोरी है, ऊर्जा है, वो कितने हैं 7 किलो जूल है, तो उत्पादक स्तर पर, उत्पादक स्तर मतलब घास की आपकी कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, अब देखिए जो आपका ऊर्जा स्थानांतरण है वो अपना आपका कितना होता है, तो वो होता है आपका 10% बढ़ता है आगे। ठीक है, कितना बढ़ता है आपका 10% ही आपका स्थानांतरण हो पाता है। तो देखिए जब सूर्य आपका निकलता है तो सूर्य का जो सबसे पहला आपकी ऊर्जा है वो किसको मिलती है, तो सबसे पहला उपभोक्ता होता है वो होता है आपके हरे पेड़ पौधे। क्या होते हैं आपके हरे पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो आपके पहले उपभोक्ता होते हैं सूर्य के प्रकाश के। ठीक है, तो देखिए घास आपकी सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो घास आपकी क्या होगी, प्रथम उपभोक्ता। अब देखिए जब जो प्रथम उपभोक्ता होता है उसका 10% ही स्थानांतरण होता है आगे। ठीक है, उसका 10% ही स्थानांतरण होके आगे वो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि पहले आपका कितना है, घास है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो आपकी आती है वो आपकी घास है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका भृंग। ठीक है, फिर आपकी आ रही है, फिर आपका आ रहा है मेंढक। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है सांप। हमें सांप तक ही चाहिए क्योंकि उसके आगे इन्होंने नहीं दिया। सांप का कितना दे रखा है इन्होंने, सांप का दिया है इन्होंने 7 किलो जूल। ठीक है, अब देखिए अभी पूछ रहे हैं आपसे कि घास का कितना होगा। तो देखिए 7% ही आगे जा पाता है, तो यहाँ पर इसका 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70। 70 का 10% निकालेंगे तभी तो 7 किलो जूल आएगा। ठीक है, क्योंकि 10% ही आगे स्थानांतरण होता है ऊर्जा का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 70 का 10, तो कितना हो जाएगा आपका 700। उसके बाद यहाँ पर आपका 700 का 10, तो वो कितना हो जाएगा आपका 7000। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से देखिए आपका सिर्फ 10% ही स्थानांतरण आगे होता है ऊर्जा का। ठीक है, तो जब हम 7000 का 10% निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा आपके पास, 10% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7000। तो आपका बिल्कुल सही है कि ऊर्जा का सिर्फ 10% ही आगे स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगले उपभोक्ता पर। तो यहाँ पर प्रथम उपभोक्ता का आपसे पूछा तो वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 7000। ठीक है, 7000 किलो जूल। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आपको याद रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता पर। ठीक है, तो जब आपका प्राइमरी उपभोक्ता है वो क्या करेगा, आपका ऊर्जा का सिर्फ 10% ही अगले उपभोक्ता को देगा। ठीक है, सिर्फ 10% ही अगले उपभोक्ता पर को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए पीछे से हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आगे से आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिए, आपका जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 7000 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास लक्ष्य SDG उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवंशमय भावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है। तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो आपका लक्ष्य है, ये जो आपका शिक्षा को पाने, असमानता घटाने, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने, ठीक है, तो ये आपका किस चीज़ पर केंद्रित है। तो देखिए स्वच्छ जल और स्वच्छता पर, लिंग समानता पर, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर, या फिर उत्तम शिक्षा पर। तो देखिए आपका किस चीज़ पर डिपेंड होता है, तो वो होता है आपका लिंग समानता पर। किस चीज़ पर होता है आपका, लिंग समानता पर। देखिए
इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है आर क्रूशियल टू अचीव क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, देखिए रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड इन्हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए जो गोल 5 है वो आपका किस चीज़ पर फोकस करता है, तो देखिए जो आपका गोल 5 है वो किस चीज़ पर फोकस करता है, तो वो करता है आपका जेंडर इक्वालिटी पर। किस चीज़ पर? जेंडर इक्वालिटी पर, ठीक है। जो SDG का जो गोल नंबर 5 है वो आपका किस चीज़ पर होता है, तो वो होता है आपका जेंडर इक्वालिटी पर, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वो आपका क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपका आता है वाष्पीकरण, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका वाष्पीकरण, फिर होता है आपका वाष्पोत्सर्जन, उसके बाद संघनन और फिर होता है आपका अवक्षेपण, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है इवोपोरेशन, फिर आपका होता है ट्रांसपिरेशन, फिर होता है आपका कंडेंसेशन और फिर आपका होता है प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उसमें अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है, तो जैसे कि जो खोखला तना है उसका क्या कार्य होता है, पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करना, पौधे को सहारा देना, पौधे को तालाब के जल में जमाना या फिर पानी को सोखना। तो देखिए जो खोखला होता है उसका क्या कार्य होता है, तो उसका होता है पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करना, पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, तो वो पाए जाते हैं आपके असम में। कहाँ पर पाए जाते हैं आपके असम में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कक्षा 4th में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। देखिए जो बोरा है वो क्या है, तो वो क्या होता है आपका वीट होता है, फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है या फिर राइस होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये क्या है, ये आपके चावल है, ठीक है। बोरा जो है वो आपकी चावल की किस्म है, ठीक है। जो कहाँ पर होती है, तो ये आपकी पाई जाती है असम में, ठीक है। जो धान की होती है कहाँ पर होती है, ये होती है आपकी असम में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या होती है। देखिए नौसेना के जहाज में जो लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो देखिए वो होती है आपकी 36। कितनी होती है आपकी 36। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक पोषणज स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा किस रूप में उपलब्ध है, तो देखिए किस रूप में है, सोलर, लाइट, केमिकल या फिर मैकेनिकल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा आपका केमिकल। किस में जाती है, वो रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। जो आपका स्थानांतरण होगा एक स्तर से दूसरे स्तर पर, तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, वो होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। देखिए सौर ऊर्जा आपकी स्टार्टिंग में जो मिलती है, सौर ऊर्जा से वो किस में बदलती है, तो वो जाती है आपकी रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो देखिए जल दिवस 22 मार्च को आपका सेलिब्रेट होता है, ठीक है। 22 मार्च को आपका सेलिब्रेट होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना किस चीज़ की होती है, तो देखिए बिना मिट्टी की, जल की, पोषक तत्व की या फिर सूर्य के प्रकाश की। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो होता है सामान्यतः बिना मिट्टी या मृदा की होती है, ठीक है, बिना मिट्टी या मृदा की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं, तो देखिए जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका रेन गेज। क्या होता है आपका रेन गेज, ठीक है। क्या होता है आपका रेन गेज। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पाठ रक्षा अधिकारी वहीदा में
भारतीय नौसेना में चिकित्सक वहीदा संबंधित है। तो देखिए जो चिकित्सक वहीदा है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो वो कहाँ से है, वो है आपके जम्मू और कश्मीर से। कहाँ से संबंधित है, वो है आपके जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है, इस देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ न तो वर्षा होती है, न नदियाँ, न झील, न तालाब ही हैं, यहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। तो इस देश का नाम क्या है, तो इस देश का नाम आपका क्या है, तो ये देश है आपका कौन सा, तो ये आपका अबू धाबी। कौन सा है आपका, अबू धाबी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में बाघों की जनसंख्या, तो देखिए भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले दशक में घट गई है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है, लुप्त होने की कगार पर है, लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए, पौधों से पत्तियां तोड़कर लाएं, पौधे से गिरी हुई पत्तियां लाएं, पौधों की पत्तियों का चित्र बनाकर लाएं, या फिर कागज़ पर पत्तियां काट कर लगाएं। तो देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा टीचर का, तो वो होगा पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाएं, पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है, उस पर गिलास ढक देती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। वह अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई। सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई, जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटता है। तो साजिया को क्या करना चाहिए, तो उसे बताएं कि मोमबत्ती जीवित नहीं है इसलिए उसका दम नहीं घुट सकता। अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछें। विद्यार्थियों से पूछें कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है जिससे हमारा दम नहीं घुटे। एक विद्युत बल्ब जलाकर उसके ऊपर गिलास रख कर देखें कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो होगा अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछें। ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया पूछें। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण है उसको किस चीज़ पर केंद्रित होना चाहिए, तो उसको होना चाहिए आपका विद्यार्थियों के अवलोकन और सृजनात्मक कौशलों के विकास पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो देखिए कौन से सिद्धांत हैं जो यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, बच्चे सीखना नहीं चाहते इसलिए शिक्षकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे स्कूल में सीखते हैं इसलिए हर बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए। फिर बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं, विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। यहाँ पर देखिए बी और डी ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए क्यों प्रस्तुत किया जाता है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है। पर्यावरण बच्चों की वृद्धि व सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान व सामाजिक अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वे रहते हैं, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर बी, सी और डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है वो एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण, क्रियाकलापों तथा सामूहिक कार्यों के माध्यम से सीखना, शिक्षण, विज्ञान के प्रत्ययों का
भाषा के साथ एकीकरण या फिर सामाजिक प्रत्ययों को गणित के साथ संयोजन करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन जो है वो किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना या फिर पर्यावरण के लिए सीखना। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण के रूप में सीखना ये आपका गलत है, उसके अलावा आपके तीनों के जो पॉइंट्स हैं वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए शरद विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता है। कुछ बच्चे सिगरेट और कुछ गुटखे के पैकेट लाते हैं, शरद को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर शरद को क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है। सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना चाहिए। या फिर विद्यार्थियों को ये कहना चाहिए कि स्कूल में ऐसी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बी और सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आपके दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखिए चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, बुरी आदत है, उनको ये समझाने की ऐसी वस्तु नहीं लानी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों आपके सही है, ए और सी आपके दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है क्योंकि प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है, यह विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय बनाता है, यह समय का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करता है, या फिर इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स आपके गलत हैं बिल्कुल, केवल बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकरण शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया है। तो देखिए थीम में क्यों संगठित आपका किया गया है, विद्यार्थियों पर पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए, यह संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, अध्यापकों पर पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए, या फिर विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो आपका एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, और दूसरा विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भार कम करने के लिए या फिर यहाँ पर भार कम करने के लिए आपका दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक विद्यार्थियों से उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्हें उन्हें करने से उन्हें मना किया जाता है। नदियाँ लिखती हैं कि वो खेत में हल नहीं चला सकती क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो बारिश नहीं होगी। शिक्षक नदियों से पूछते हैं कि क्या उसने यह जांचने के लिए खेत में हल चलाकर देखा है। शिक्षक द्वारा इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशलों को संबोधित किया जा रहा है। तो देखिए कौन कौन से जो कौशल है उनको संबोधित किया जा रहा है, प्रयोग करना, आकलन करना, तार्किक चिंतन या फिर अनुमान लगाना। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स है वो कौन कौन से प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा आपका यहाँ पर या तो प्रयोग करना बिल्कुल सही है, और आपका तार्किक चिंतन बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुमान नहीं लगा रहा है यहाँ पर, नहीं आकलन कर रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CCE पद्धति के अनुसार जो मूल्यांकन है छात्रों में कला और शिल्प की योग्यता को प्रोत्साहित करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति शिक्षार्थियों में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक उपकरण या माध्यम है, शिक्षकों द्वारा विकसित मानकीकृत टेस्ट या परीक्षा से संबंधित है, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों से वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित
करते हैं। तो देखिए कौन से कथन हैं जो पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं। बहुआयामी और एकीकृत विषय है, बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी, बिल्कुल गलत है। बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर केवल ऑप्शन 4 आपका ए और सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। ए और सी जो है वो आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का वर्णन करता है कि कक्षा 3rd से 5th के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है। तो देखिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है। बच्चे पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराने से संबंधित है, बिल्कुल गलत है कि सिर्फ पारिस्थितिकी और पर्यावरण समस्याओं से अवगत कराएंगे। ऐसे विद्यार्थी को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से अवगत कराने हेतु किया गया है। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से अवगत कराने के लिए किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे देखे। जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधों में फूल ज़मीन के बाहर हैं लेकिन फल ज़मीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशलों का प्रयोग किया। तो देखिए कौन कौन से जो कौशल हैं उसने यहाँ पर उन कौशलों का यूज़ किया है। तो देखिए अवलोकन, तुलना और सामान्यीकरण, अवलोकन परिकल्पना, निर्माण या फिर वर्गीकरण, अवलोकन प्रयोग समस्या समाधान, या फिर अवलोकन सूचना का संकलन या फिर पहचान। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन कौन से कौशलों का प्रयोग किया है उन्होंने वर्गीकरण के लिए। अवलोकन, तुलना की है, कंपैरिजन और सामान्यीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।